ब्रह्म। ओम ब्रह्मचारी सूक्त, अथर्ववेद कांड 11 सूक्त 5। आज हम मंत्र 4 प्रस्तुत कर रहे हैं। मंत्र 4 कल हो गया था, तो आज मंत्र 5 हम लोग करेंगे। जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घरेमं वसानः तपसा उत्तिष्ठत् तस्मात् जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवा च सर्वे अमृतेन साकम्। ओम पूर्वो पहले पूर्वाह पद होगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। पूर्वो पूर्वाह पहले, जातो जाता उत्पन्न हुआ, जन धातु उत्पन्न होना, उत्पन्न करना। पूर्वो जातो पहले उत्पन्न हुआ, ब्रह्मणो ब्रह्मणा पद होगा। ब्रह्मणा ये पंचमी और षष्ठी एक वचन में होगा। ब्रह्मणा इसका अर्थ हुआ ब्रह्म से या ब्रह्म का। ब्रह्मणा ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी सूक्त है। इस सूक्त का देवता ब्रह्मचारी है, अर्थात इस सूक्त का जो मुख्य विषय है, जिस विषय में इस सूक्त में बताया जा रहा है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी कौन है, क्या है, कैसा है, उसके विषय में इस सूक्त में चर्चा की जा रही है। तो कह रहे हैं पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, पहले उत्पन्न हुआ ब्रह्म से ब्रह्मचारी या ब्रह्म का ब्रह्मचारी, ये दोनों ही अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म से ब्रह्मचारी पहले उत्पन्न हुआ, तो पहले एक ब्रह्म है, उससे ब्रह्मचारी उत्पन्न होता है। ब्रह्म परमेश्वर के प्रमुख नामों में है। जब सृष्टि भी नहीं होती तो ब्रह्म होता है। नास्ति सूक्त में हम लोगों ने भी पढ़ा था, जब सृष्टि नहीं थी तब क्या स्थिति थी, क्या अवस्था थी। एकमात्र ब्रह्म सर्वव्यापक था। उस ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न हुआ, तो ब्रह्मचारी भी उसी से उत्पन्न हुआ, ये तो स्पष्ट है। ये ब्रह्मचारी उस ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। ब्रह्म का ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, ये अर्थ भी हो सकता है। ब्रह्म और ब्रह्मचारी का संबंध है, ये तो शब्द ही बता रहा है। ब्रह्मचारी तो वही है जिसका ब्रह्म से कुछ संबंध हो, जिसकी चर्या ब्रह्म के लिए हो, वो ब्रह्मचारी। ब्रह्म मुख्य रूप से तो हमने भी कहा, वेद में परमेश्वर के प्रमुख नामों में है। ओम परमेश्वर का सर्व प्रमुख नाम है, और उसके पश्चात ब्रह्म, ईश्वर, परमेश्वर, अग्नि, इंद्र आदि नाम प्रमुखता से कहे गए हैं। वैसे तो परमेश्वर के अनेक नाम हैं, जितने देवता परक शब्द हैं, सबको परमेश्वर का गुणवाची नाम माना जाता है। इसमें ब्रह्मचारी पद देवता के रूप में लिखा गया है, तो ब्रह्मचारी भी परमेश्वर का गुणवाची नाम है। ब्रह्म का अर्थ है बढ़ना, बढ़ाना, उठाना, शब्द करना। स्वाभाविक है, ये सभी गुण ब्रह्म में तो हैं ही। और जो ब्रह्मचारी है तो उसे ब्रह्मचारी कहते हैं।
ये गुण जिसमें चरितार्थ हो रहे हैं उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। इस अर्थ में परमेश्वर का नाम ब्रह्मचारी है कि ब्रह्म शब्द से जो गुण व्यक्त को जानने समझने के लिए उसकी चर्या है, इसलिए ब्रह्मचारी है। तो पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी, वह ब्रह्म का ब्रह्मचारी पहले उत्पन्न हुआ, उस ब्रह्म से पहले ये ब्रह्मचारी उत्पन्न हुआ, ऐसा अर्थ हम इसमें कर सकते हैं। आगे कहते हैं धर्मम बसाना तपसा उत अतिष्ठत। धर्मम अर्थात प्रकाश, धातु का अर्थ क्षण होना, टपकना भी है और प्रकाश होना तो है। धर्म का अर्थ हुआ या स्थित है, इससे धातु से होना, ठहरना। पहले ब्रह्म से उत्पन्न हुआ और धर्मम बसाना, प्रकाश को बसाते हुए, तब और वो प्रकाश को बसाएगा, प्रकाश फैलाएगा। ऐसे तपसा, तप द्वारा वे अपने तप से, श्रम से सब और प्रकाश को बसाता हुआ, प्रकाश को फैलाता हुआ, उत अतिष्ठत, उच्च प्रतिष्ठित हुआ। इतने गुण होंगे उसे उच्च प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए। संकेत हमारे लिए भी है कि भाई ऐसे गुणवान विद्वान समाज में हों, उन्हें उच्च प्रतिष्ठा प्रदान की जाए, उनकी उपेक्षा अवहेलना न की जाए। आगे क्या कहें कि उनका उपहास या अपमान न किया जाए, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ कह रहे हैं उसे उच्च प्रतिष्ठित किया जाए, समुचित सम्मान किया जाए। तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्मज्येष्ठम, तस्मात् जातम, उससे उत्पन्न हुआ। तस्मात् उससे, ये सर्वनाम है, पंचमी एक वचन। तस्मात् उससे, जातम उत्पन्न, उत्पन्न हुए को कह लें, द्वितीय एक वचन में जातम, उससे उत्पन्न हुए को, इसको ब्राह्मणम, ब्राह्मण को, उससे उत्पन्न ब्राह्मण को, ब्रह्म ज्येष्ठम, ज्येष्ठ ब्रह्म को। जो ऐसा ब्रह्मचारी हो जाए, ऐसा ब्रह्मचारी बन जाए, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? तस्मात् जातम ब्राह्मणम, उससे ब्राह्मण उत्पन्न। पहले तो ब्रह्मचारी बने, ब्रह्म तो पहले से विद्यमान है, उस ब्रह्म की ओर चर्या हो जाए तो वो ब्रह्मचारी कहलाए, ब्रह्मचारी बने। और जब वो ब्रह्मचारी के रूप में परिश्रम, तपह, साधना करता रहे, तो उस तप के द्वारा वह चारों ओर अपनी विद्या, बुद्धि का प्रकाश फैलाएगा। जब इस वेद विद्या अध्यात्म का प्रकाश सब ओर फैलाएगा, तब तस्मात् जातम ब्राह्मणम, फिर उससे ब्राह्मण उत्पन्न होगा। तो ब्रह्मचारी जब इस स्तर पर आ जाए, इन गुणों को अपना ले, धारण कर ले, इन गुणों के लिए वो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, वेद विद्या को भली भांति ग्रहण कर लेता है और उसकी इस विद्या का प्रकाश समाज में फैलने लगता है, तो उससे ब्राह्मण उत्पन्न होता है। इस तप साधना के बाद ब्राह्मण उत्पन्न होता है, अब वो ब्राह्मण हो जाता। अब आप उसे ब्राह्मण कह सकते हैं। स्पष्ट कह दिया गया। पहले तो बच्चा है, वो गुरुकुल में जाएगा, विद्यार्थी होगा, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में स्वाध्याय चिंतन करेगा, और जब उस ब्रह्म विद्या को ग्रहण कर लेगा, उस विद्या का प्रकाश समाज में फैलाने लगेगा, समाज में तब वो उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और उससे एक ब्राह्मण उत्पन्न होगा।
ब्राह्मण बड़ी बात है। इतनी साधना के बाद ब्राह्मण उत्पन्न होता है, वो ब्रह्मचारी ब्राह्मण बन जाता है। तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम। केवल ब्राह्मण ही नहीं, उसके और भी विशेषण लगाए जा रहे हैं। उस ब्रह्मचारी को अब इतना सम्मान दे रहे हैं, कह रहे हैं एक तो वो ब्राह्मण हो गया, और साधारण ब्राह्मण नहीं, जब वो वेद विद्या का प्रकाश समाज में फैलाने लगा, समाज में उच्च प्रतिष्ठित हो गया, तो ब्राह्मण होना तो सामान्य बात हुई, वह उससे भी आगे ब्रह्म ज्येष्ठम, वह ज्येष्ठ ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ जो हमने अभी बताया, ब्रह धातु का अर्थ पढ़ना, पढ़ाना, उठाना, शब्द करना, तो वो दूसरों को भी आगे बढ़ाने की, उठाने की भावना रखता है और शब्द करता है, अर्थात वेद विद्या को, वेद वाणी को आत्मसात कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, दूसरों को देता है, और उनमें ज्येष्ठम, ज्येष्ठ का अर्थ बड़ा, ब्रह्म ज्येष्ठम, ऐसे शब्दशील विद्वानों में ज्येष्ठ हो जाता है। आप कह सकते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं, या कह लें कि ब्राह्मण हो गया, केवल ब्राह्मण नहीं हुआ, उसके आगे इस ब्रह्म विद्या के लोगों में वो ज्येष्ठ हो गया और भी बड़ा प्रतिष्ठित हो गया। देवा च सर्वे अमृतेन साकम। क्या हुआ? यदि वो इतनी विद्या प्राप्त कर लेता है, केवल स्वयं प्राप्त नहीं करता, पूरे समाज में उस विद्या का प्रकाश फैलाने लगता है, तब होता क्या है? देवा च सर्वे, देवा देवगण, देव का वचन देवा अर्थात देवगण। देव का अर्थ भी हम लोग जानते हैं, देव धातु से देव शब्द निष्पन्न होता है, और देव धातु के अनेक अर्थ हैं, कट करना, प्रकाश करना, स्तुत करना, आनंद करना, प्रीति करना आदि। देव धातु में अनेक अनेक सद्गुण समाहित हैं। मुख्य रूप से हम लोग प्रकाश करना आदि मान लेते हैं, जो प्रकाशमान है, सभी प्रकार का प्रकाश से प्रतीकात्मक रूप से कह लें, विद्या का प्रकाश, सद्गुणों का प्रकाश जिसमें है, उसे देव कहते हैं। यहाँ कहा गया है देवा, देवगण, बहुत से देव, क्या और देवा अर्थात देवगण सर्वे सभी, क्या होगा? और देवा च सर्वे, सभी देवगण अमृतेन साकम, अमृतेन, अमृत द्वारा, तृतीया एक वचन है, या अमृत के साथ, इसके पश्चात एक पद और आ गया साकम, जिसका अर्थ होता है साथ। अमृतेन साकम, अमृत के साथ, तो फिर सभी देवगण अमृत के साथ, उसके साथ हो जाते हैं, ऐसा कह लें। तो सभी देवगण अमृत के साथ, अमृत तत्व के साथ, उस अमृत वेद विद्या के साथ उस उत्पन्न हुए, तस्मात् जातम ब्राह्मणम ब्रह्म ज्येष्ठम। तो ऐसे सभी देवगण अर्थात समाज के जो विद्वान हैं, उन्हीं को देवगण कहते हैं। विद्वांसोवा देवा, ये उक्ति वैदिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है। तो समाज के सब विद्वान उस अमृत तत्व के साथ, अमृत भावना के साथ, इस अमृत वेद विद्या के साथ उसके हो जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं। ऐसे विद्वान ब्रह्मचारी जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर चुका है, ब्रह्म विद्या में ज्येष्ठ है, तो स्वाभाविक है सब देवगण समाज के उत्तम गुणों से युक्त विद्वान उसके साथ होते हैं, होना ही चाहिए। इसके शब्दकर्ता ब्रह्म से ब्रह्मचारी पहले उत्पन्न हुआ। वह ब्रह्मचारी प्रकाश में वास करते हुए या प्रकाश को बसाते हुए, प्रकाश फैलाते हुए तप द्वारा उच्च उत्तम स्थित हुआ। उससे अमर अविनाशी के साथ अमृतेन, अमर अविनाशी अमृत के साथ ज्येष्ठ ब्रह्म अर्थात वृद्ध बृहद
वृद्धशील ब्रह्म संबंधी और सभी प्रकाशमान विद्वान देवगण उत्पन्न हुए, ऐसा भावार्थ भी कर सकते। जब वो इस ब्रह्म विद्या को इतना प्राप्त करेगा, समाज में उसका प्रकाश फैलाएगा, तो समाज में निश्चित रूप से बहुत से विद्वान उत्पन्न होंगे और ये होना ही चाहिए। हम सबका भी दायित्व है इस प्रकार से हम वेद विद्या को स्वयं ग्रहण करें, समाज में फैलाएं और समाज में ऐसे देवजनों को उत्पन्न करें, बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य का अर्थ, ब्रह्मचारी का अर्थ यही है जो ब्रह्म के अनुकूल चर्या हो। ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म की वाणी इस वेद को प्राप्त करने के लिए, वेद विद्या को ग्रहण करने के लिए जो चर्या, अपना आचरण, दिनचर्या अपनाता है, उसको हम ब्रह्मचारी कहते हैं। इसके साथ ही हम आज के इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम देते हैं। आगे आप लोग